हेलो स्टूडेंट, एनएस राणा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर सेकंड देखने जा रहे हैं। उसका इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे। चैप्टर सेकंड जो है उसका नाम है बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल या फिर बहुपद जो है उसे हम देखते हैं। उसकी जो डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार से है। वह बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो बहुपद को समझने के लिए जो ये डेफिनेशन दी है, इसे समझने के लिए हमें कुछ ये टर्म्स भी हमने जानने हैं। ठीक है, कि ये जो हमारे पास आ रखे हैं, ठीक है, ये शब्द जो है ये आपको इनसे कहीं ना कहीं रूबरू होना पड़ेगा जब आप मैथ पढ़ोगे। अगर आपको इनके बारे में पता नहीं तो आप फिर पॉलिनोमियल को समझ नहीं पाओगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो जो है पहले हमने समझना है पद जिसको टर्म्स कहते हैं, फिर चर जिसे वेरिएबल कहते हैं, अचर जिसे कांस्टेंट कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, बहुपद जिसको पॉलिनोमियल कहते हैं, फिर बहुपद के शून्यक, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फिर जो है बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और बहुपद के मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमने जानना है। फिर हम इस चैप्टर का एक निचोड़ जो है हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले जो डेफिनेशन लिखी है उसमें क्या लिखा है, वह बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या, चर मतलब वेरिएबल, ठीक है, की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो पहले हम ये जो इसमें जो हमारे पास कुछ टॉपिक है ये इनको समझते हैं, उसके बाद जो हम इस पे आएंगे। ठीक है, तो बहुपद को हम ये पांचवें नंबर पर समझेंगे। बहुपद क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। पद क्या होता है, ठीक है, पद मतलब टर्म। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे x की पावर 2 प्लस 3x, ठीक है, ये है। तो इसमें जो है अगर हम पूछे कि इसमें कितने टर्म्स है या फिर इसमें कितने पद है, तो ये जो है एक पद ये है, एक पद ये है। ठीक है, तो इसमें जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या कितनी है, संख्या कितनी होगी, 2। कितनी है, 2। पदों की संख्या कितनी है, 2। वैसे हमारे पास क्या है, अगर ये है यहाँ पे हमारे पास दूसरा एग्जांपल, इसका दूसरा एग्जांपल जो है इसका, ठीक है, तो यहाँ पे जो है पदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि पद किसे कहते हैं या फिर टर्म्स किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल भी हम यही समझ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो दो इक्वेशन है इसमें हम वेरिएबल को समझेंगे। कितने वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, चर जिसे कहते हैं। वेरिएबल होते हैं जिसमें ये जो है x की पावर 2 और x, ठीक है, ये x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, मतलब ये जो है वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरी करते हैं, मतलब कहीं पे इसकी वैल्यू कुछ होती है, कहीं पे कुछ, मतलब अलग अलग वैल्यू इसकी आते रहती है, इस कारण इसे वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास जो है ये 6x² प्लस 2y प्लस 3, ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल कौन कौन से हैं, ये x जो है और y, ठीक है, x और y क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, x और y क्या है, ये y और ये x, ठीक है, ये जो है ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, या फिर क्या है, चर है, इसको हम चर कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा चर किसे कहते हैं। ठीक है, अब है अचर। अचर किसे कहते हैं, अचर या फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं, जो हमारे जो इसके साथ जो ये संख्याएं लगी होती हैं। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये क्या है, ये जो है क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है ये। ठीक है, इनको हम कांस्टेंट कहते हैं, जो इसके जो है इसके साथ जो ये जिनका गुणनफल हो रहा है, किसके साथ, पदों उसके चर के साथ। ठीक है, चर के साथ जो जिसका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब जो है कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे जो अभी ये दिखाया मैंने आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये है 2 और 6 और 3, ये भी क्या है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है, या फिर अचर। ठीक है, अचर।
तो आपको ये समझ आ गया होगा कि अचर क्या होते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन ऐसा है ax² प्लस by प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट कौन कौन से a b c, ठीक है, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, अचर है, ठीक है, अचर है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, ये अचर कहलाते हैं, ठीक है। अब जो है हमारे पास बीजगणितीय व्यंजक को समझते हैं हम। बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये जो है, जैसे हमारे पास कोई ये है 3x² प्लस 4y, मतलब 4y और 3, ठीक है। ये जो हमारे पास क्या है, कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस प्रकार से अगर इनमें प्लस हो रहा है, ये प्लस हो गया, तो ये पूरा एक क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा या फिर बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ये लिखूं 3x की पावर 1/2 प्लस 5y प्लस 3, ठीक है। अगर ये लिख रहा हूं मैं, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक क्या होगा, अलजेब्रिक। जैसे पदों को, जब हम पदों को जोड़ते हैं, अगर नॉर्मल है, नॉर्मल ये प्लस नहीं लगे तो ये पद है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको जोड़ता हूं, ऐसे जोड़ देता हूं, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है, बीजगणितीय व्यंजक बन जाता है, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो ये भी एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, अलजेब्रिक, ठीक है, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये भी एक क्या होगा, बीजगणितीय व्यंजक है। अब देखो क्या हो रहा है, और हमारे पास क्या मिल रहा है, बहुपद, ठीक है। अब हम बहुपद को समझते हैं। बहुपद ये भी है, जैसे एक से अधिक पद जिसमें हो, एक या एक से अधिक पद हो जिसमें, ठीक है। जैसे ये एक बहुपद है, ये भी मतलब ये बहुपद, जैसे एक से ये एक पद है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुपद भी है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, जब ये मिलके एक क्या बना रहे हैं, एक बहुपद बना रहे, तो ये एक बहुपद भी है, क्या है, ये बहुपद भी है, बहुपद, ठीक है। बहुपद की डेफिनेशन क्या है, बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, होल नंबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चर जो है, इनकी घात क्या है, यहाँ पे कितनी है, इसकी घात है 2, और यहाँ पे चर की घात कितनी है, 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे मैं x मानता हूँ, x की घात कितनी है, 0, ठीक है। तो वो भी कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, चर की घात या फिर वेरिएबल की घात जो है, पावर जो है वो कितनी है, क्या है, होल नंबर है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, बहुपद है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये होल नंबर तो नहीं है, तो ये जो है ये बहुपद है, ये क्या है, बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, जो होल नंबर नहीं है, होल नंबर क्या नहीं है, चर की घात जो है या फिर वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये क्या है, एक बहुपद नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो बहुपद के एग्जांपल हम देखें, ये भी एक बहुपद है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये है। तो ये भी एक क्या है, बहुपद है। बहुपद इसलिए है क्योंकि इसकी x की पावर 2, मतलब ये क्या है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 2, ये भी वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, 1, और ये भी क्या है, यहाँ पे भी अगर x रखूँ, x की पावर 0 रख दूँ मैं, तो x की पावर 0 कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। अगर 1 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो c आ जाता है, इसलिए जो है यहाँ पे x की पावर क्या 0 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो है 0, और हमको पहले ये होल नंबर होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या हमारे पास क्या होती है, 0 से शुरू होने वाली संख्या है, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। ये जो है इन्फिनिटी तक जो है
अगर हमारे पास जो है चर या वेरिएबल की पावर ये होती हैं, जैसे 0 1 2 3 4, ठीक है, तब ही क्या है ये पॉलिनोमियल या फिर बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बहुपद की घात। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये है। और एक है 4y की पावर 8 प्लस 5y प्लस 2, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछे बहुपद की घात क्या है, ठीक है, तो बहुपद की घात क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी, कौन सी, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जो इसमें हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है, डिग्री या फिर घात होगी। ठीक है, घात होगी किसकी, पॉलिनोमियल की। क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी वही इसकी क्या होगी, डिग्री या फिर घात होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4। इसकी डिग्री आप बताओ कितनी होगी, मतलब डिग्री को घात बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, घात कितनी होगी बताइए, क्या होगी इसकी, हाँ 8। ठीक है, क्या होगी 8, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी होगी, 8। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिग्री आप समझ गए होंगे, जो पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होगी वही क्या होगी, डिग्री होगी उसकी। ठीक है, पॉलिनोमियल की। बहुपद की टाइप। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार होते हैं। ठीक है, ये इसको हिंदी में बहुपद के प्रकार बोलेंगे, बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, किसके, डिग्री के रूप में। ठीक है, डिग्री या फिर घात के रूप में। बेस ऑन डिग्री। ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री, और फिर बेस ऑन टर्म, बेस ऑन टर्म, और क्या है, और क्या हो सकता है, बेस ऑन वेरिएबल। ठीक है, बेस ऑन वेरिएबल। ठीक है, देखो डिग्री के आधार पर अगर हमारे पास है, डिग्री के आधार पर कौन कौन से हो सकते हैं, डिग्री के आधार पर हो सकते हैं जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे इसको, लीनियर। ठीक है, लीनियर। ठीक है, लीनियर जिसकी घात 1 हो, और इसको क्या बोलेंगे, जो जिसकी घात 2 हो। जैसे ये 5x, ठीक है, प्लस 3। ठीक है, इसकी जो है चर की घात कितनी है, ठीक है, 1 है, और जो है चर की घात कितनी है, 1 है। इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। इसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। या फिर इसका एग्जांपल दूसरा है, ये क्या, 3y प्लस, या फिर माइनस भी हो सकता है, -2। ठीक है, ऐसे हम इसके एग्जांपल, ये इसके एग्जांपल है। और दूसरा क्या है, रैखिक के बाद क्या होगा, द्विघाती। ठीक है, द्विघाती। ठीक है, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद जो है बेस ऑन डिग्री का मतलब है घात के आधार पर, बेस ऑन टर्म का मतलब है पद के आधार पर, बेस ऑन वेरिएबल का मतलब है चर के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द्विघाती का मतलब है, द्विघाती को हम क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है,
क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक जो है, क्वाड्रेटिक कौन कौन से होते हैं? जिसकी घात 2 हो, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये जो है क्वाड्रेटिक क्या है? क्वाड्रेटिक बहुपद है, ठीक है, बहुपद या फिर पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं, 4y² प्लस 3y, ठीक है। ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गया होगा। अब जो है त्रिघाती होगा, क्या होगा? त्रिघाती, त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। त्रिघाती बहुपद, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल बोल रहा हूं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक, क्या बोलेंगे? क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? जैसे 5x³ प्लस 2x² प्लस 1, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब ये क्या होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको हम कहेंगे। जैसे इसका और एग्जांपल लिखता हूँ, 6x³ प्लस, यहाँ माइनस लिख लेते हैं, -6x प्लस 4, ठीक है। ये जो है, ये भी एक क्या है? त्रिघाती बहुपद है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये जो है किसके बेस पे मैंने लिखी? ये है, ये किस आधार पे लिखी है मैंने? बेस्ड ऑन डिग्री, घात, घात के आधार पर, ठीक है। आधार पर, आधार पर, ठीक है। घात के आधार पर हमारे पास कितने प्रकार के बहुपद होते हैं? रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए यहां तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। अब जो है, अब मैं दूसरा लिखा रहा हूं आपको, पद के आधार पर, ठीक है। पद के आधार पर, पद के आधार पर, ठीक है। पद के आधार पर हमारे पास कितनी होती है? जैसे जिसमें एक पद होगा, पद के आधार पर हमारे पास कितनी होगी? ठीक है, ये यहां पे लिख रहा हूं मैं, पद के आधार पर। पद के आधार पर जो है हमारे पास कौन कौन सी होगी? जिसमें एक पद हो, जिसमें क्या हो? एक पदी, एक पदी, एक पदी बहुपद, ठीक है। बहुपद, एक पदी बहुपद जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे हम इसे। जैसे 5x, ठीक है, या फिर 2x², ठीक है, या फिर 3y, ठीक है। ये जो है जिसमें एक पद है, सिर्फ एक ही पद है ना इसमें, एक एक पद, ठीक है। तो ये है तो बहुपद है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल पॉलिनोमियल या फिर एक पदी बहुपद कहेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास होगा द्विपदी, ठीक है। द्विपदी बहुपद, ठीक है। द्विपदी बहुपद को हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल, क्या कहेंगे? बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल पॉलिनोमियल जो है, इसमें जो है 2 पद होंगे, जैसे 5x प्लस 2, ठीक है। ये दो पदों से मिलके एक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। यहाँ है 5x² माइनस 6, ठीक है। ये भी एक क्या है? बाइनोमियल पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। और तीसरा मैं लिख रहा हूँ 2x³ प्लस 1, ठीक है। इसमें भी 2 पद है, ठीक है। ये जो है जिसमें 2 पद हो, दो पदों से मिलके जो एक बहुपद बन रहा है, उससे हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है, या फिर द्विघाती बहुपद। अब तीसरा हमारे पास क्या है? त्रिघाती, त्रिपदी, ठीक है। त्रिघाती नहीं, घात के आधार पर नहीं है ना, ये पद के आधार पर, ठीक है। त्रिपदी, ठीक है, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या कहेंगे हम इसको? ट्राइनोमियल बहुपद, ठीक है। ट्राइनोमियल जो है इसमें क्या होगा? 3 पद होंगे, जैसे 5x² प्लस 2x प्लस
3, ठीक है। ये एक 3 पद से मिलके बनने वाला क्या है, बहुपद है, तो इसको ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बेस ऑन टर्म के आधार पर कैसे हम क्या है पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, या फिर कौन कौन से बेस ऑन टर्म के आधार पर कौन सा हमारे पास किस प्रकार का पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अब जो है, अब हमारे पास आता है बेस ऑन वेरिएबल, ठीक है, बेस ऑन वेरिएबल। तो जो है बेस ऑन वेरिएबल में देखते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ बेस ऑन, अगर जो है एक वेरिएबल है, ठीक है, जैसे बेस ऑन वेरिएबल के आधार पर हम देखेंगे, ठीक है, तो इसमें जो है एक चर होगा, अगर जिसमें एक चर, ठीक है, वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल कितना, वन वेरिएबल, ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल होगा, ठीक है, जिसमें दो वेरिएबल होंगे, जैसे यहां पे है 2x + 3, ठीक है, यहां पे जो है एक वेरिएबल है, कितना है, एक वेरिएबल है। यहां पे देखो अगर दो वेरिएबल हैं, जैसे दो चर, ठीक है, दो चर वाला है, दो चर जो होगा 2 वेरिएबल, ठीक है, उसका एग्जांपल हम देखेंगे क्या होगा 2 वेरिएबल का एग्जांपल, जैसे 2x² + 3x, ठीक है, +1, इसमें कितने हैं वेरिएबल, कितने हैं, 1 2, ठीक है, कितने वेरिएबल है, 2। अब ऐसे ही हमारे पास क्या है, अगर ज़्यादा चर वाले हैं, मतलब यहाँ पे 3 चर वाला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 3 वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखते हम तो यहाँ होगा 3x² + 2y, या क्यूब लिख देता हूँ इसको, ठीक है, ये 3x³ + 2y + 3z, ठीक है, +1, ठीक है, इसमें कितने वेरिएबल है, 1 2 3, ठीक है, 3 वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है एक से अधिक वेरिएबल रखने वाला है, या फिर बेस ऑन वेरिएबल का मतलब है चर के आधार पर जो है बहुपद कितने होंगे, तो ये जो है तीन वाला होगा। और इससे आगे जो है और भी जो है अनेक क्या है, अनेक मतलब इससे ज़्यादा वाले भी, मतलब बहुत प्रकार के वेरिएबल जो हैं हम लिख सकते हैं, मतलब जितना भी हम बढ़ा के लिखें, अगर वेरिएबल को हम लिखते जाएं पावर में, तो हमारे पास जो है अनेक पद वाले क्या है वेरिएबल आ जाएंगे, जिसमें जो है बहुत पदों में हम लिख सकते हैं वेरिएबल को। तो जो है इसकी लिमिट नहीं हम बता सकते कि ये इसकी लिमिट क्या हो सकती है, लेकिन जो है हमारे पास ये मतलब समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको समझाया है कि अगर हम चर के आधार पर जो है लिखेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। ये सारे टर्म्स मैंने आपको समझाए, पद, चर, अचर, बीजगणितीय व्यंजक, बहुपद, बहुपद के शून्यक, बहुपद की घात, बहुपद के प्रकार, बहुपद के मानक रूप, ठीक है। तो जो है अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।